जिस दिन आपके सैनिकों को उनके जरूरतों के बारे में आपके पास आना पड़ेगा, उस दिन आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तो साथियों, ये आवाज एक गूंज बन गई, आवाज तेज हो गई पूरे देश भर में। और जो गांधी साहब ने बताया 5 सितंबर 2015 की बात, लेकिन गांधी साहब ने जानबूझ के नहीं बताया कि 4 रात को क्या हुआ, 4 सितंबर 2015 को क्या हुआ, वो गांधी साहब ने नहीं बताया। क्योंकि कोई ऐसे हमारे में से कोई सोचने लग जाएगा हम तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। नहीं साथियों, पहले दिन से यह लड़ाई मेरे जवान की थी, कभी भी अफसोस की नहीं थी। बिकॉज हमारे को फिर जो भी मिल रहा था किसी न किसी वजह से सेटल था, लेकिन मेरे जवान, मेरी विडो बहन, मेरे बच्चे, डिपेंडेंट्स, ये उनकी लड़ाई रही थी जो कई हमारे में से भी नहीं सोचते थे। लेकिन मुझे धन्यवाद करना है अपने जज साहब का, जिन्होंने ये सवाल पूछ लिया, सूर्यकांत जी ने। नमस्कार दोस्तों, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर ये मान लिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो हमारे भूतपूर्व सैनिक डिमांड कर रहे हैं वही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन है, ना कि जो सरकार, मौजूदा सरकार अतिशयोक्ति बनाकर, बढ़ा चढ़ाकर जिसका व्याख्यान कर रही है अपने भाषणों में या अन्य जगह। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से साफ साफ कह दिया है कि पेंशन धारक को 1 रैंक 1 पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। उनको जो 1 रैंक 1 पेंशन उनका असली हक है ग्राउंड में वही मिलना चाहिए, ना कि 1 रैंक 5 पेंशन। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जो हमारे ओआरओपी योद्धा हैं, मतलब जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद मेजर जनरल सतबीर सिंह तथा अन्य ने मौजूदा सरकार की नीतियों, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर उनके वादों, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के द्वारा ऐलान किए गए हैं और जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी हियरिंग में पेंडिंग केसेज है या फिर जो भी सुनवाई हुई है, सभी के विस्तृत जानकारी दी है। इसके साथ साथ हमारे भूतपूर्व सैनिकों की मेन डिमांड 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आप जितने भी फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की बार भी। फिर बोलते हैं आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। अरे ये तो बच्चा गांव का जो पढ़ा भी नहीं हुआ या कोई भी, वो भी मान लेगा भी। जो पेंशन आज मिल रही है वो सबको दे दो भाई, और जो बदली हो वो भी पास कर दो भाई। तो ये है 1 रैंक 1 पेंशन। जब सरकार को ये पता लगी तो फिर बोला हम देते हैं। रात को वो 4 सितंबर की रात 2 बजे गांधी साहब, मैं, पांडे साहब और सब मनोहर पार्कर साहब के घर थे। 2 बजे रात उन्होंने सब कुछ मान लिया था कि ये सब ठीक है। और हम क्या मान रहे थे? जो साहब ने बताया 8,298 करोड़ रुपए वाला ऑप्शन, जिसका एक्स को एक्स उसका है, वाई को वाई उसका है और जेड को जेड उसका है, जो सही। लेकिन इन्होंने एएसजी ने बोल दिया ये तो मांग रहे हैं एक्स सबको। अरे हमने नहीं मांगा, वो साहब ने बताया। एनीवे, हमारे जो सारे लॉजिक्स दोनों तरफ से दिए गए वो कंक्लूड हो चुके हैं। जजमेंट रिजर्व है, फैसला तो हमारी जुडिशरी ने देना है, लेकिन हमें जुडिशरी के ऊपर पूरा विश्वास है कि जैसे हमारे कोर्ट केस चला और कंक्लूड हुआ अभी तक, उसमें मुझे कोई शक नहीं कि 100% सभी काउंट के ऊपर जीत आपकी हो। हम प्रेयर करते हैं
कि सिपाहियों के साथ इंसाफ हो। तो साथियों, ये है इसमें बहुत कुछ हमारा लगा, काम मेहनत सबकी हुई, और जो भी हमने मांगा इंफॉर्मेशन आपने दी। आपको मालूम है कि हर एक रैली के अंदर आप सब बढ़ चढ़ कर आए, पूरे देश भर में हम गए, 22 स्टेटों के लोग तो हर जो रैली थी उसको अटेंड करते रहे, सब ने योगदान दिया। जब रिले हंगर स्ट्राइक शुरू हुई 15 जून से 2015 को, तो हर रोज जत्थे नए के नए आ जाते थे। मुझे मालूम है कि अभी सुखदेव इधर बैठे हुए हैं, ये अपने स्टेशन से इस सिर के ऊपर रख के अपने बस्ते ये यहाँ पे चले आते थे। पैदल ही आते थे? हाँ, पैदल आ जाते थे। पैदल आते थे वहां से, स्टेशन से राशन लेके आते थे। एक तो हमारे जवान यहाँ के लोगों के राशन भी लेकर आ जाते थे, हरियाणा के हमारे जवान। सर साइकिल लेके एक हमारा वो चला गया है अभी संसार से, वो साइकिल पर गुरदासपुर से यहाँ आया, सिपाही जोगिंदर सिंह। साथियों, बहुत से हमारे साथी नहीं रहे, और जानबूझकर हम नहीं बता रहे, कोर्ट को तो बताया है। 3 लाख से ज्यादा हमारे जवान ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, 1 रैंक 1 पेंशन को उड़ीकते हुए। 3 लाख से ज्यादा जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 50,000 पर ईयर इस संसार से चले जाती हैं। तो साथियों, आज हमारे 2450 दिन पूरे हुए। हमारी मुहिम सस्पेंड कर रखी हुई है, लेकिन जारी है। इंसाफ की बात है, हमारी सरकार की कोई लड़ाई नहीं है, सरकार हमारी है, हम उसके सिपाही हैं। एक अपील करना चाहते हम सिर्फ सरकार को अपील करना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहते हैं कि अभी सब कुछ आपने देखा, सुना, और कोर्ट को भी देखा। मेहरबानी करके हमें असली वाली 1 रैंक का एकदम हुक्म दीजिए, और पूरे सैनिकों को इसके बारे में उनका हक दीजिए, और हम बड़ी खुशी से अपना केस आज भी वापस ले लेंगे अगर हमारा आप पूरा इंसाफ कर देते हैं। फिर कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ वहां जाकर टोटल का काम बताना होगा कि हम मान गए हैं, हमें मंजूर है। तो साथियों, ये अपील है आज हमारे प्रधानमंत्री जी को, आप सबकी तरफ से, सारे सैनिकों की तरफ से, जो भी हैं, जनरल साहब अपील कर रहे हैं। हम सब साथ अगर बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी, बोलिए, सारे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, आपने सबसे पहला जो हमारा डिमांड था, नेशनल वार मेमोरियल, आपने दे दिया है। हमारा पहला जो मांग था नेशनल वार मेमोरियल, वो आपने दे दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। बोलिए। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं कि हमारा वार मेमोरियल आपने बना दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पिछले 14 सालों से हम सारे सैनिक कभी जंतर मंतर पर, कभी ब्लड से लिख करके, कभी मेडल वापस करके, हर तरह से नहीं हुआ तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में भी हमारा फैसला हो चुका है। आपने भी सीमा की चौकियों में जा करके जगह जगह पर बोला है कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। तो इन लेटर एंड स्पिरिट जो दोनों पार्लियामेंट से पास हुआ था, वो 1 रैंक 1 पेंशन, इससे पहले कि कोर्ट का फैसला आए, आप अपने आप दे दीजिए। हम ये अपना केस भी विड्रॉ कर लेंगे और हमारा सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। हम ये अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन को देने के लिए आप इंस्ट्रक्शन पास करें। नहीं, हम वापस नहीं लेने की बात कर रहे हैं, कुंडी कोई ना, 1 रैंक 1 लेटर, असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, वो वही जो अभी बोला है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं सबके लिए जो भी यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डिफेंस पर्सनल जिनका रैंक 1 है, जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस 1 है, उनको एक साथ पेंशन मिलनी चाहिए, एक जैसी। और वो कौन सी मिलनी चाहिए? फ्यूचर एनहांसमेंट विल बी पास टू द पास्ट पेंशनर ऑटोमेटिकली। तो वो वाली जो 1 रैंक 1 पेंशन है, प्रधानमंत्री जी हम आपको अपील करते हैं कि वो सैनिकों को देकर उनको उनका हक दीजिए। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया।
एक सर्विसमैन कमीशन, आप एक सर्विसमैन। वो हमारे दूसरे दो पॉइंट है, वो बात की है। आज के लिए जिसकी मुहिम है, हमारे और इश्यूज हैं जो आपको बताए हैं पांडे साहब ने भी, वो हम ले लेंगे एक बार। हम तो यही कहेंगे कि फौजी जब लड़ाई में भी जाता है तो साथियों, मैं आज बोलना था, पांडे अभी शायद मेरा जाने वाला है, लेकिन मैं आधा 2 मिनट और रुक जाऊं। मैं वही दोहराना चाहता हूँ, एक सिपाही का दिल, एक कविता है, चुप सुनिए, वो पंजाबी में है लेकिन आप सब समझ जाओगे। एक छोरा 25 साल का हुआ फौजी, और वो घर वालों ने बोला कि आप आओ, हम तुम्हारी शादी करेंगे। शादी के लिए वो आया, उसकी शादी होगी, 10 ही दिन हुए थे तो उसको फिर बॉर्डर से बुलावा आ गया। उसने अपने घोड़े को तैयार किया और घोड़े पे बैठ गया, अपना असला और बंदूक लेकर, और फिर जब वो जाने लगा तो उसकी घरवाली जो 10 ही दिन ब्याही थी आकर उसकी घोड़े की बागों को पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि ना जा। लेकिन वो सिपाही, इस देश का सिपाही है, वो क्या कहता है, वागा छड़ दे हंजुआ वालिए नी ते पैर धरन दे मैनू रकाब उते नी मेरे देश ते बनिया पीड़ पारी ते बैरी टुट पैने सोने पंजाब उते नी सरू वर्गी जवानी में फूकनी है जे पूंड बह गए आन गुलाब उते। ठीक है, 10 दिन हुए हमारी साथन बनी, लेकिन आज मेरे देश को जरूरत है। वेरी आ गया है और हमने उसको मार भगाना है, मेरे को जाने दे। तो कहते हो मेरे नड्डे शेर, तुम जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मेरे को भूल तो नहीं जाओगे। फिर वो हंस के कहता है, विच जंग दे गोरी मैं चलिया वा, विच जंग दे गोरी मैं चलिया वा, पर रखांगा फिर भी ख्याल तेरा, दूरों आंदे तोपां दे धुएं नूं समझांगा कुंगराले वाल तेरे गोरी। अरे मैं जा रहा हूं, भूलूंगा नहीं तेरे को। दूर से जब तोपों के धुएं आएंगे तो मैं समझूंगा कि तेरे कुंगराले वाल है और उसको मैं अपनी छाती लगा दूंगा। फिर इसमें और भी प्रसंग है, लेकिन मैं इतना नहीं बोलूंगा, आखिर की बात बोलता हूं। वो फिर कहती है, अच्छा जा मेरे नड्या, जा मेरे शेर, जा देश के लिए तू जा लड़ और दुश्मन को भगा, लेकिन मेरे लिए कुछ बोल जा। तो फिर बोलता है, फिर नीचे मैं जिऊंदा जागदा परत आया, नीचे मैं जिऊंदा जागदा परत आया, रख साईं दी मैनू बुला छड़ी, नहीं ते पुत जद मेरा जवान होया, ते तेग मेरी उस हथ फड़ा छड़ी, मेरी तेग, मेरी बंदूक मेरे बेटे को जो आप पेट में पड़ रहा है इस वक्त, मुझे यकीन है जब वो बड़ा होगा तो मेरी बंदूक उसको दे देना मेरे बेटे को। अगर मैं वापस नहीं आया, अगर मैं वापस आ गया तो ईश्वर को धन्यवाद कह देना। यह है मेरे साथियों सिपाही का दिल। इस मुहिम का मुद्दा, इस मुहिम की सब इसी 3 लाइनों में छुड़ी हुई थी। यही जो 3 प्रसंग में आपको रिक्वेस्ट किए हैं। हमने कोई पैसे के लिए ये लड़ाई शुरू नहीं करी, हमने सिर्फ एक सिपाही को इज्जत, सिपाही को इंसाफ और सिपाही को उसका हक देने के लिए बोला। बहुत बहुत मेहरबानी। आप ये 2450
24,500 दिन भी हो जाएंगे तो हम अपनी मुहिम को जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। तो दोस्तों, हमारा असली हक यानी कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर आखिरकार जो मैटर है वो फाइनल डिसीजन पर आ चुका है। अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि अब तो आपको अपना असली हक मिल के ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब हमारे पक्ष में ही हैं। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने इस केस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।